नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर यूजीसी नेट और बीएड दोनों में से क्या किया जाए ताकि सबसे पहले हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सके। स्टूडेंट्स के मन में यह जो प्रश्न है वह उन्हें परेशान करते रहती है, घेरे रहती है कि आखिर भैया हम लोग यूजीसी नेट कर लें या फिर बीएड की ओर जाएं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिए। पूरे डिटेल एंड कंपैरिजन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और किस ओर जाना चाहिए। इसके अलावा आपको कहीं भी अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपको जाना कहां है, यानी आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, कॉलेज में जाना है या फिर आपको स्कूल में शिक्षक बन के जाना है। ये आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि हमको पढ़ाना कहां है, स्कूल में पढ़ाना है कि हमको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। ठीक है, तो अब आपका इंटरेस्ट आपको डिसाइड करने पर मजबूर करेगा कि हमको इधर जाना है। यूजीसी नेट जो होता है वह एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देता है या एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, कहने का मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट आपके हाथ में है तो। बस इसका इतना ही मतलब है। सेम अगर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी अगर कहीं निकलती है कहीं भी तो आप उसमें अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होते हैं अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो। कहने का मतलब कि दोनों आपको कोई भी नौकरी नहीं दे रहे हैं, या तो यूजीसी नेट ना तो दे रहे हैं ना तो बीएड ही। ठीक है, बस दोनों एक सर्टिफिकेट हाथ में थमा दे रहे हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरना है तो आप ये वाला सर्टिफिकेट लगाइए, टीजीटी पीजीटी के लिए आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप ये वाला बीएड वाला सर्टिफिकेट लगाइए। बस दोनों में इतना अंतर है। बाकी अब आगे देखिए, यहां पर आगे आप लोग गौर करिएगा कि वैकेंसी सबसे ज्यादा किसमें निकलेगी, क्योंकि वैकेंसी निकलेगी तभी तो हम लोग बन पाएंगे ना। अब पता चला सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, इसका वैकेंसी नहीं आ रहा है तो वैकेंसी सबसे ज्यादा नो डाउट कि टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा यहां पर निकलती है। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो हर जगह टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आपको देखने को मतलब मिलेगी। यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है वो आपको इसके तुलना में कम देखने को मिलती है। ठीक है, सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी आपको नो डाउट कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी इसकी तुलना में। टीजीटी पीजीटी के रूप में जो आप लोग टीचर बनेंगे इसकी तुलना में असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर एक बात गौर करिएगा कि यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट आपके हाथ में मिल गया तो अब आपको पीएचडी भी अब आप करिएगा। कई जो छात्र बोलेंगे कि हमको पीएचडी हम क्यों करेंगे, नेट का सर्टिफिकेट है, हम असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरेंगे, नौकरी करेंगे एग्जाम निकाल के। ठीक है, तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलती है ना तो वो दो प्रकार से आप उसमें एग्जाम देकर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। पहला जो एग्जाम होता है आपका रिटेन और प्लस इंटरव्यू होता है। ठीक है, रिटेन और प्लस इंटरव्यू होगा। रिटेन आप एग्जाम देंगे, उसके बाद उसमें क्वालिफाई करके इंटरव्यू देंगे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे सेलेक्ट होके। दूसरा जो होता है तरीका वो एपीआई आधारित होता है। झारखंड और बिहार में आप देखेंगे कि एपीआई के आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो ये कौन सा तरीका है, इसमें क्या होता है कि 10th से लेकर और पीजी तक आपके जो एकेडमिक स्कोर्स हैं उनकी जांच की जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिएगा कि 10th में एक क्राइटेरिया, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं कि 50 से 60% जिसका आया है 10th में उसको मिलेगा 5 नंबर, 60 से 70 के बीच में आया है उसको मिलेगा 7 नंबर और 70 प्लस जिसका परसेंटेज आया है उसको मिलेगा 9 नंबर। ये मैं हाइपोथेटिकली ये मैं परसेंटेज लिखा हूं। तो ऐसे 10th का बनेगा, ठीक है, ऐसे ही 12th का, ऐसे ही ग्रेजुएशन का और ऐसे ही पीजी का एक डेटा तैयार किया जाएगा और इतने इतने मार्क्स उनको अलॉट किए जाएंगे। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट का कितना बन रहा है अपना आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर ये वाला मत चेक करिएगा, ये मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं। जब नोटिफिकेशन आपका आएगा, नहीं तो देखे होंगे अगर कहीं, तो उसमें आपको ये एक्यूरेट देखने को मिलेगा कि कितना कितना एपीआई को यहां पर मार्क्स उसमें अलॉट किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेट का भी नंबर कुछ जुटता है और पीएचडी का नंबर तो सबसे ज्यादा यहां पर जुटता ही है। यानी कि कुल मिलाकर ये सारे मार्क्स आपके ऐड होंगे और जो फॉर्म निकलेगा, जैसे कि झारखंड और बिहार में जो फॉर्म निकलते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप फॉर्म भरेंगे तो इसके आधार पर ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
ठीक है। तो मान लीजिए जिसके पास पीएचडी नहीं है, पता चला कि पीएचडी का नंबर है 15 और आपके पास सिर्फ नेट है और आप पीजी किए हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा, तो आप सेलेक्ट कैसे होइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनिएगा, ठीक है। तो इस आधार पर जहां भी एग्जाम होगा तो वहां आप पीछे हो जाइएगा अगर आपके पास पीएचडी नहीं होगा तो। इस आधार पर अगर आप एग्जाम देते हैं कि जहां पर रिटेन होता है, जहां पर इंटरव्यू होता है, जैसे कि यूपी में अगर एग्जाम्पल लें तो यूपी HESC के द्वारा एग्जाम लिया जाता है, यूपी PSC के द्वारा भी एग्जाम होता है, ठीक है। जैसे कि MP PSC देखे होंगे, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो यहां पर लिया गया, डायरेक्ट रिटन दीजिए, एग्जाम निकालिए, इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन हुआ, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। लेकिन यहां भी अगर आपके पास पीएचडी, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, तो आगे जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा और कुछ साल अगर नौकरी कर लेते हैं, आप 7-8 साल 9 साल नौकरी कर लेते हैं, तो उसके बाद जो आपका पे स्केल जो बढ़ता है, तो आपको बाहरी अंतर देखने को मिलेगा अगर आपके पास पीएचडी नहीं है और जिसके पास पीएचडी होगा और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बना होगा, दोनों के बीच में जो पैसे का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये डिग्री काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप नेट करने के बाद डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरिए या फिर आप पीएचडी करिए। तो अब यहां पर पीएचडी करिएगा, सिर्फ आपके पास नेट है तो आपको अपने पैसा से पीएचडी करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है सिर्फ नेट के थ्रू, तो आपको 8 से 10 हजार रुपए लगभग पीएचडी करने के आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप नेट का एग्जाम देते हैं और आपकी ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो आपको JRF मिलता है और फिर आप पीएचडी करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप के रूप में 35-40 हजार रुपए आपको मिलते हैं यहां पर। अब देखिए, ये सब तो ठीक है, इतने सारे फायदे हैं, लेकिन ये यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट आखिर हमको कैसे मिलेगा? तो आपके पास पीजी होना चाहिए और वो भी 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ये मैं जनरल कैटेगरी का बात बता रहा हूं, SC ST OBC को रिलैक्सेशन भी इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो क्या पीजी कंप्लीट करने के बाद हम लोग यूजीसी नेट का फॉर्म भरेंगे? तो जी नहीं, आप पीजी पहले सेमेस्टर में हैं तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए यूजीसी नेट का। जब इसका रिजल्ट आएगा, सर्टिफिकेट जब मिलेगा, तो उसके 2 साल के अंदर विदिन 2 इयर्स आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तब तक तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि आप पीजी में एडमिशन लेंगे उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरने के बाद उसका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद जब आपका 2 साल देखा जाएगा, ठीक है, तब तक तो आपका पीजी कंप्लीट हो ही जाएगा। तो यहां पर हुई ये बात। अब हम लोग बीएड को थोड़ा सा देखते हैं कि यहां पर देखिए टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आती है, तो आपके पास टेट भी होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। इसको आप फॉर्म भरेंगे और इसमें पास होंगे, तभी आप बाद में जब टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आएगा तो उसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। एक तरह समझिए ये पीटी है और ये मेंस है, तो टेट सबको पास करना अनिवार्य है। झारखंड में है तो जेटेट पास करिएगा, यूपी में है तो यूपी टेट पास करिएगा। तो टेट का परीक्षा अनिवार्य होता है, सबको पास करना होता है। टेट तो हो गया ये गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए तो टेट पास करना है। अब हमको प्राइवेट, मान लीजिए प्राइवेट में हमको पढ़ाना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो पैसा चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है डिग्री लेके आप लोग बैठे रहिएगा, बैठना नहीं है बिल्कुल। प्राइवेट में ही अगर आपको मिलता है, अगर कहीं मान लीजिए आपका जहां घर है, अगर वहीं पर 30-35 हजार रुपया आपको मिल रहा है, मैं छोटे टाउन का बात नहीं कर रहा हूं, अगर कहीं आप कैपिटल में रह रहे हो या बाहर कहीं ऐसे जगह रह रहे हो, बहुत अच्छे शहर में रह रहे हो जहां पर अच्छे अच्छे स्कूल्स हो, प्राइवेट स्कूल, जहां आपको 30-35 हजार दे रहे हो, और आपका गवर्नमेंट कहीं लगता है और पता चला वहां भी 40-45 हजार मिल रहा हो, लेकिन वो घर से दूर है, कहीं बाहर है, दूसरे स्टेट में आपको जॉब मिल रहा है, तो अब आप प्राइवेट को चूज करिएगा जो आपके घर के बिल्कुल नजदीक है, आराम से जॉब करना है, पढ़ाना है और आके घर पे एकदम आराम करना है, ये आप चूज करिएगा। या कहीं पर बाहर आप लोग जाइएगा, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसमें से प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट किस जॉब को चूज करते हैं। ये सब तो हो गया। अब हम लोग बीएड के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड ऐसे कर सकते हैं। ग्रेजुएशन 3 साल का है और प्लस जो बीएड है वो 2 साल का, टोटल मिला के 5 साल हमको करना पड़ेगा, ठीक है, तब तो बीएड का सर्टिफिकेट मिलेगा ना। दूसरा एक इंटीग्रेटेड जो है, इंटीग्रेटेड जो बीएससी बीएड आप लोग नाम सुने होंगे, बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड, ठीक है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी
और प्लस 1 साल इसी में साथ में आपको टोटल 4 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री और प्लस बीएड की डिग्री भी आपको मिल जाएगी। तो इंटीग्रेटेड बीएड अभी हर जगह लागू नहीं हुआ है। 2030 तक ये इंटीग्रेटेड बीएड ये हर जगह लागू हो जाएगा, लेकिन अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको ये देखने को मिलेंगी। जो CUET पास करके आप लोग यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आप लोग इंटीग्रेटेड जो कोर्स है इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। चाहे आपको साइंस स्ट्रीम में जाना हो तो BSc बीएड, अगर आपको आर्ट्स पढ़ना हो साथ में बीएड करना हो तो BA बीएड, या फिर कॉमर्स करना हो साथ में बीएड करना हो तो BCom बीएड। इस प्रकार से आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर जगह ये अभी लागू नहीं है। तो अभी आपको जनरली जो, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं ना, बीएड सबको करना है, लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा। नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, अपने सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए। नहीं तो बीएड आप कर लीजिए, पता चला बीएड में भी नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। चाहे वैकेंसी कितनी भी ज्यादा हो, सभी को थोड़ी नौकरी मिलता है। जिसका सब्जेक्ट पर कमांड है, अच्छी खासी पकड़ है, नौकरी उसी को मिलेगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो। तो एक डाउट और छात्रों के मन में रहता है कि क्या इंटीग्रेटेड बीएड कर लें या फिर दोनों का मान्यता क्या सेम है? तो बिल्कुल सेम है। चाहे आप इंटीग्रेटेड करें चाहे ये नॉर्मल बीएड आप लोग कर लें ग्रेजुएशन के बाद 2 साल, दोनों सेम है, ठीक है। अभी तो पीजी के बाद जो 1 साल का बीएड है वो अभी आया नहीं है, लागू नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले 1-2 साल बाद वो लागू कर दिया जाए कि पीजी के बाद आप 1 साल वाला बीएड वो कर सकते हैं। क्योंकि 2014-15 के आसपास में आपको 1 साल का ही बीएड कराया जाता था। ये 2 साल वाला ये बाद में आया। 2014-15 के बाद ये 2 साल वाला ये जो बीएड है वो आया है। पहले 1 साल का ही बीएड होता था। तो ये आप लोग कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद बीएड या फिर इंटीग्रेटेड बीएड, जो भी अगर आप करना चाहें कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। इसमें भी कई स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं कि क्या हमारा जो बीएससी बीएड है तो क्या बीएड पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जो हमारा साइंस स्ट्रीम में मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा? तो देखिए पहली बात की ये तो हर जगह अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। हर जगह अभी यही वाला बीएड है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप जाइएगा तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टीचर्स कम है, वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों की महत्ता सेम है। आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। आप 10+2 के बाद ये इंटीग्रेटेड कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद आप 2 साल का बीएड कर लीजिए। तो अब साथियों हम लोग कंक्लूड करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए 10+2 किए, अब 10+2 करने के बाद हम लोगों को स्टार्टिंग में समझ नहीं होता है कि हम लोग आगे करें क्या। तो आप या तो इंटीग्रेटेड जो बीए बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड में आप एडमिशन ले लीजिए, जो कि अभी फिलहाल मुश्किल हो सकता है आपको, क्योंकि हर जगह ये लागू नहीं है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो सीटें कम रहेंगी ना, तो भीड़ ज्यादा है, स्टूडेंट ज्यादा है, तो कैसे उतना कम सीट में आप एडमिशन ले पाइएगा। तो इंटीग्रेटेड में नहीं लेंगे तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपको मन हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, जिस भी स्ट्रीम से आपको आपका इंटरेस्ट हो, आपका पसंद हो, तो ग्रेजुएशन कर लीजिए। और प्लस आपका जो 2 साल का बीएड है ये आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर ये आप कर लीजिएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे ही बीएड आपका कंप्लीट होता है आप मास्टर्स में एडमिशन ले लीजिए, चाहे एमए हो, एमएससी हो या फिर एमकॉम हो, एडमिशन आप ले लीजिए पीजी में, ठीक है। और पीजी में एडमिशन के साथ ही आप नेट का तैयारी भी करते रहिए। और आपका जो सब्जेक्ट है अगर उसी समय अगर वैकेंसीज आती है बीएड के रूप में, कहीं भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आती हैं तो बीएड आपके पास सर्टिफिकेट है ही, इसी समय आप उस फॉर्म को भी भर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी फॉर्म को भी भर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कहीं आप प्राइवेट में भी तब तक आप फिलहाल के लिए आप जॉब कर सकते हैं, कुछ तो पैसे मिलते रहेंगे ना, ठीक है। और आप नेट का भी तैयारी साथ में आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बीएड की वैकेंसीज कुछ समय बाद आती है, आपका नेट हो गया, ठीक है, तो नेट के बाद आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। और अगर यहीं पर आपका जीआरएफ हो जाता है तो सोने पे सुहागा है, आराम से आप पीएचडी करिए, पैसे तो मिलेंगे ना, ठीक है, 5 साल के लिए, लेकिन पैसे तो मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट होने वाला है आगे। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है तो आपके पास पीएचडी की डिग्री भी रहेगी। और इस बीच में अगर फॉर्म आता है कहीं टीजीटी पीजीटी का तो वो भी भर लीजिए। ये मत सोचिए कि इसका जो जॉब प्रोफाइल है काफी ज्यादा अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छा है, हाई फाई है, ये मत सोचिए। बस
कहीं भी इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं, आगे आप बढ़ रहे हैं और फॉर्म को भरते रह रहे हैं, जहां भी आपको जॉब मिलती है वहां पर आप चले जाइए, करते रहिए। प्राइवेट मिलता है प्राइवेट भी करिए, साथ में आप तैयारी करते रहिए, ठीक है, और फॉर्म को भरते रहिए, गवर्नमेंट जो भी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आते हैं। तो इस तरीके से साथियों अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई भी संशय और दुविधा की स्थिति में नहीं फंसेंगे कि अरे अब हम क्या करें, यहां पर आके फंस गए, अब ये करें कि ये करें। तो ऐसे में आपको कोई दुविधा नहीं होगी और आपके रास्ते खुलेंगे। अपने आप को फैलाने का प्रयास करिए, संकुचित मत करिए अपने आप कि आपको आगे नजर आए, साफ साफ चीजें नजर आए और आप अपने से डिसाइड कर सकें कि अब हमको ये चीज करना है, इस रूप में आगे बढ़ना है। तो साथियों मैंने विस्तार के साथ आपको बताने का प्रयास किया कि आपको किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए और किस प्रकार से आपको ग्रेजुएशन और प्लस बीएड करने के बाद एमए में आपको एडमिशन ले लेना चाहिए और साथ ही साथ आपको अपना प्रिपरेशन करना चाहिए। नेट का भी तैयारी करते रहिए, कहीं भी वैकेंसीज आती है टीजीटी पीजीटी की तो उसमें भी आप उसमें अप्लाई करते रहिए। फिर भी अगर आपको साथियों अगर कुछ भी डाउट लगता है, शेष रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।